हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना की दुनिया। आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से रेडी वेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। सो मैं ये वीडियो वगैरह बना रही थी रेडी होके, मतलब मैं रेडी हुई थी इसलिए कि क्योंकि वो शिवरात्रि का दिन था और मुझे मंदिर जाना था जल चढ़ाने के लिए। और ये मेरी फेवरेट साड़ी है, ये मेरी शादी की साड़ी है। ये बहुत लाइट वेट फैब्रिक की है और पहनकर बहुत सुंदर लगती है। तो उसके बाद विकास जी मुझे और मम्मी को दोनों को मंदिर लेके गए और हम लोग मंदिर में जल चढ़ाने के बाद वहाँ पे प्रसाद वगैरह बना हुआ था, उसे ग्रहण करके हम लोग घर पे वापस आ गए। और घर आने के बाद मैंने सारे काम से फ्री हो गई क्योंकि मैं जल्दी से मुझे मेरी जेठानी के घर पे जाना था, क्योंकि मेरी जेठानी के दोनों बच्चे कावड़ लेने के लिए गए हुए थे। तो वो लोग कावड़ लेकर आ गए थे और उनकी बहन मतलब मेरी छोटी बेटी मन्नत उनकी सेवल कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब पानी से ऐसे सेवल करते हैं जब आते हैं तो। और ये बड़ा बेटा है मेरी जेठानी का हिमांशु, और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हुआ है वो छोटा लड़का है दीपांशु। दोनों ही गए थे, हिमांशु भी दीपांशु भी कावड़ लेने के लिए। तो मन्नत आ गई थी यहाँ पर आरता करने के लिए। मैं घर से ही सारी मिठाई वगैरह थाल वगैरह सब सजा कर लेके गई थी। मन्नत को हमने यहाँ पे चेयर पे खड़ा किया था बिकॉज़ वो हाइट में छोटी पड़ रही थी अपने भैयाओं से, तो इसलिए चेयर पे खड़ा कर दिया था। और बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा मैं भैया का आरता करूँगी। तो उसे आता तो है नहीं, बट उसकी बड़ी मम्मी मतलब मेरी जेठानी जो है, पिंकी नाम है, पिंकी दीदी, वो दीदी जो है इसकी हेल्प करी थी मन्नत की टीका वगैरह लगवाने में और आरता करवाने में। तो वो बड़ी खुशी से दोनों को टीका लगा रही थी कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, बहुत एक्साइटेड हो रही थी। और इधर पीछे सब लेडीज़ खड़ी हुई थी, गीत गा रही थी और वो भी हंस रही थी कि देखो छोटी सी बहन है कैसे आरता कर रही है। और वो भी बहुत एक्साइटेड हो रही थी, तो उसने दोनों भैयाओं का अपना आरता किया। मतलब कितने अच्छे अच्छे रिचुअल्स है ना हमारे हिंदू धर्म में। मीन्स बहनें भाइयों का आरता करती है, या फिर वो राखी बांधना हो, या फिर बहनों का भाइयों के लिए व्रत रखना हो भैया दूज के लिए, या फिर भाई 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 और बहन का रक्षाबंधन का त्यौहार हो। सारे फेस्टिवल्स मीन्स कितने अच्छे लगते हैं और एक दूसरे से बांध के रखते हैं। और इस तरह से जैसे लेडीज़ पीछे खड़े होकर गीत गा रही है, ये सब चीज़ें मतलब कितना जोड़े रखती है हम लोगों को एक दूसरे से। और ये सब चीज़ अच्छी कितनी लगती है, मतलब यार इसी के बहाने हम लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं, आ जाते हैं एक दूसरे के पास। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें ना हो तो फिर कौन, सब अपने अपने घर में अपनी दुनिया में बिज़ी ही है। तो वो खुशी से अपने भैयाओं को दोनों को मिठाई वगैरह खिला रही थी, दीदी हेल्प कर रही थी। और मन्नत पूरी एक्साइटेड थी, मतलब बहुत खुश हो रही थी कि मतलब मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। और वो इन दोनों की मतलब इन दोनों से प्यार भी बहुत करती है कि मेरे भैया है, क्योंकि शिवाय तो अभी छोटा है। और फिर उसके बाद मैंने इनके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और फिर हम लोग अंदर आ गए और बहुत देर तक हमने बातें की। सब लेडीज़ वगैरह भी आ गई थी, पूरी बैठक लग गई थी और सब लोग आपस में बात कर रहे थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, सब काम किया और फिर शाम को हम लोग बैठ गए थे बाहर ही। और मम्मी भी बैठी हुई थी, शिवाय मन्नत सब खेल रहे थे यहाँ पर बैठ के, रात का टाइम था। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि रात को ये जो लोग कावड़ लेके आए थे वो निकलने वाली थी, पूरे गांव में घुमाने वाले थे झांकी कावड़ की। तो उससे देखने के लिए हम लोग जगे हुए थे। फिर जब झांकी निकली तो हम सब लोग, मन्नत के पापा भी आ गए थे, तो हम सब लोग वहाँ पे उस झांकी को देखने गए। देखिए कितने मतलब भव्य दर्शन मैं आप लोगों के करवा रही हूँ इस झांकी की। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी यार देखने में। भोले बाबा उनका पूरा परिवार विराजमान था झांकी में, और पीछे राधा रानी ये सब लोग लेके गए थे, डांसर जो होते हैं ये सब डांस कर रहे थे। और बहुत मतलब टायर्ड लग रहे थे खैर, क्योंकि भाई इतने दिनों से वो लोग डांस करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। हरिद्वार से लेके यहाँ जो गांव तक आते हैं पूरा सफ़र तय करते हैं और कंटिन्यूअसली डांस ही करते रहते हैं ये लोग। मतलब बीच बीच में रेस्ट भी करते हैं बट स्टिल यार थक तो जाते ही हैं। तो ये सब जो डांसर्स थे ये पीछे डांस कर रहे थे, जो भोले बाबा पार्वती बने हुए थे। और गांव के सभी लोग पूरा इंजॉय कर रहे थे, मतलब क्योंकि शिवरात्रि थी, सबका व्रत भी था अपना और भोले बाबा के भव्य दर्शन भी हो रहे थे इस झांकी में। और मैं आप लोगों को भी करा रही हूँ, देखो कितनी सुंदर लग रही है इस झांकी ना। लाल पीले हरे रंग ये फ्लावर से सजी हुई है। और इधर और भी ये करतब करने वाले थे जो फायर वगैरह से कर रहे थे, ये लोग भी अपना सब कुछ दिखा रहे थे। बट मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है टच मतलब किसी को मतलब भाई कुछ नुकसान ना पहुँचे, बस ये है अपना। बट हाँ ये लोग मतलब अपनी इन सब चीज़ों में स्टंट वगैरह में माहिर होते हैं, इन्हें पूरी प्रैक्टिस होती है।
तो ये सब लोग दिखा रहे थे अपने करतब पूरे, और सब लोग इंजॉय कर रहे थे पूरा शिवरात्रि को, और सब डांस वगैरह सब देख रहे थे। काफ़ी टाइम भी हो गया था, आई थिंक 10 बज गए थे ये सब झांकी वगैरह निकलते निकलते, और हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। सो मन्नत भी देख रही थी, शिवाई भी देख रहा था, और मम्मी भी हमारे साथ गई हुई थी। सो सब लोग, गांव के सब लोग खड़े हुए थे, सब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। मतलब कितना अच्छा लगता है ना, मतलब सब लोग मिलकर एंजॉय करते, इवन लेडीज़ वगैरह भी, और जो मतलब गांव की लड़कियां वगैरह थी, सब डांस कर रही थी। तो मतलब हमारे इन जो हमारे गांव में, मतलब सॉरी, हमारे भारत में सब कल्चर है, ये कितना अच्छा लगता है। मतलब डांस करते हैं, टुगेदरनेस दिखाई देती है, जॉय दिखाई देता है, लव दिखाई देता है, सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। तो इन सब चीज़ों में कितना अच्छा लगता है, सब आपस में मिलजुल कर डांस करते हैं, हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं साथ में। तो ये सब चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। बस फिर उसके बाद देखकर हम लोग घर वापस आ गए, और शिवाय को अभी भी लगा हुआ था कि चलो बाहर, चलो बाहर, ये देखो गेट पे कैसे बैठा हुआ है। सो वो मतलब पूरा शैतान हो गया है अब आजकल। बस अब 1 ईयर का वो भी होने वाला है, 6 अगस्त को उसका बर्थडे है। और यस गाइस, एक बात और कहनी थी कि मैं अपने व्लॉग्स में जो भी बोलती हूँ, मतलब डायरेक्ट बोलती हूँ या फिर वॉइस ओवर करती हूँ, तो कोई भी छोटी छोटी गलतियाँ हो, जैसे कोई प्रोनाउंसिएशन में मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का काम भी है, और फिर वो उसमें वीडियो बनाना एंड एडिट करना बहुत टाइम लगता है यार। तो छोटी छोटी चीज़ों को तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जैसी हूँ, जो हूँ, मैं वही दिखाती हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाती हूँ, स्क्रिप्ट देखकर नहीं बोलती। बाकी आपका कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और छोटा सा कमेंट अगर आपके पास टाइम हो तो कर दीजिएगा गाइज़, कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ना टाइम हो तो कोई बात नहीं। बाकी अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।